और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। शाहीनों की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने कराची टेस्ट 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। नौमान अली और यासिर शाह की तबाहकुन बॉलिंग का जादू, सर चढ़कर बोला। फवाद आलम को उम्दा कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। उनका कहना था कि होम ग्राउंड पर फतह से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि प्लान के मुताबिक खेले और कामयाब रहे। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। कल के मैच के हवाले से उनसे बात करेंगे। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कमेंट करेंगे, क्या जज्बात हैं आपके पाकिस्तानी टीम के हवाले से? जो न्यूजीलैंड में मायूसी थी हमारे जो क्रिकेटर्स के फैंस हैं उनको, वो ख़त्म हो गई है। और दूसरी जानिब नौमान अली के डेब्यू के हवाले से क्या कहेंगे आप कि वो आ गए और छा गए? देखें, एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि साउथ अफ्रीका इतने अरसे बाद आया, वो एक खुशी थी। पीसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये सीरीज़ शुरू हुई, कराची में पहला मैच हुआ, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो वो उसकी फिर बात ही कुछ और होती है। झटका थोड़ा सा पहले दिन ज़रूर लगा था, जो हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और हम न्यूजीलैंड से रहे थे, तो एक खौफ ज़रूर था कि भाई यहाँ तो अपनी कंडीशंस हैं, यहाँ तो बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से फवाद आलम अजहर अली की पार्टनरशिप हुई, फिर नीचे फ़हीम अशरफ और टेल एंडर्स खेले, तो वो फिर एक माहौल और एक मैसेज चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। और उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने किसी भी तरह साउथ अफ्रीका को हावी नहीं होने दिया। सो वो मैं एक टीम एफर्ट कहूँगा। साथ साथ आप नुमान की जो बात कर रही हैं, सो नुमान की एक मेहनत है उसके पीछे। अगर उसने 5 आउट किए हैं तो वो एक फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे और पिछले 3 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खिलाया जाता है तो चांसेस उनके कामयाबी के ज़्यादा होते हैं। सो हमने देख लिया, फवाद आलम का भी तजुर्बा जो है फर्स्ट क्लास का है, नुमान का भी है। सो हमें सबक इससे अब यही सीखना है कि जो भी प्लेयर हम लेके आए टीम में, उसका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस शामिल हो, जिससे हमें फ़ायदा होगा। एक तो सिस्टम को भी सपोर्ट मिलेगी और टीम को भी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। फवाद, कहा जाता है कि जीत जो है वो बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। अगर ओपनिंग स्पॉट की बात की जाए तो वो खातिर खो कारकर्दगी नहीं दिखा सका। आबिद अली हो या इमरान भट्ट हो, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जीत जो है ना, वही एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आप उसमें खामियां देख लें, कोई कमी बेशी, तो वो जीत फिर आप कंसिस्टेंटली जीतते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जीत पे ये सोचें कि जी कोई सब कुछ ठीक है, तो फिर वहीं से आपको हार शुरू हो जाती है, हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओपनिंग का मैं जरूर कहूंगा कि इमरान भट्ट का पहला टेस्ट है और आबिद कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट मतलब एक उन्हें चांस और देना चाहिए। जहां तक प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए स्पिनर्स नहीं जितवाया, फास्ट बॉलिंग में जरूर इश्यूज हैं। शाहीन जो है वो काफी अरसे से खेल रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि अगर कोई जगह बनती है तो शायद ताबिश खान को आप जरूर आजमा सकते हैं, जबकि आपका तजुर्बा कामयाब भी रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को खिलाने का। फवाद, हसन अली भी खासे ऑफ कलर नजर आए, कोई अच्छी खासी बॉलिंग नहीं कर सके वो। देखिए, हसन अली को भी मैं इसलिए कहूंगा कि हसन अली काफी अरसे बाद आ रहे हैं, लेकिन कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप बॉलर बन के आए हैं। तो जरूर टेस्ट क्रिकेट में जब आप वापस आते हैं तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है रिदम में आने में। सो देखना है कि इन दोनों में अगर कोई फिटनेस इशू है फिर तो एक अलग बात है, वरना ताबिश एक ऐसे हैं कि जिन पे हम चांस ले सकते हैं, और वो इतने जरूर हैं कि इन कंडीशंस में आपको इनिंग में 2-3 आउट ऊपर से जरूर दे सकते हैं। तो वो हम एक रिस्क ले सकते हैं। प्लस अगर हम समझ रहे हैं कि जी फहीम से हमने 5-6 ओवर्स ही कराने हैं, तो सऊद शकील जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। सो ये हमने देखना है। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस टीम के साथ जाते हैं। यहाँ से हमें सीरीज हारनी नहीं चाहिए, यहाँ से हमें सीरीज जीतनी ही चाहिए। और हमारी जो टारगेट होना चाहिए, हमारी ऑब्जेक्टिव जो भी हम चाह रहे हैं वो ये होना चाहिए कि हम 2-0 जीते। अगर हमने ये सोचा कि हम टेस्ट ड्रॉ कर लें तो फिर खुदा ना खास्ता 1-1 सीरीज हो सकती है। एटीट्यूड अपना यही होना चाहिए कि हमने ठीक है, एटीट्यूड यही होना चाहिए। फवाद, ये बताइएगा कि टीम कॉम्बिनेशन जो है उस बारे में अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि इसी टीम को आगे खिलाना चाहिए या किसी और खिलाड़ी को भी चांस दिया जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि कम से कम आप ताबिश खान को इस टीम में चांस दे दें। उसकी वजह यह है कि आपने जो 2 फर्स्ट क्लास के कामयाब प्लेयर लेके आए, उसका आपको फायदा ही हुआ। और ताबिश के तकरीबन 598 आउट है
और जिस किस्म के आपके फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हैं उनसे तो बेहतर ही बॉलिंग करेंगे। सो मेरा ये समझना है कि ताबिश को टीम में होना चाहिए अगले टेस्ट की। अब टीम मैनेजमेंट पे वो क्या डिसाइड करती है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है, अच्छा खेलें। और अगर अच्छी चेंजेस की ज़रूरत है जीत के बाद भी वो करेंगे तो हमारी जीत और मुस्तहकम हो जाएगी और हम ये सीरीज 2-0 जीत सकते हैं। तो हमें ये 2-0 जीतने का सीरीज जीतने का चांस मिस नहीं करना चाहिए। फवाद, हमने देखा कराची टेस्ट में पहले दिन से ही बॉल टर्न हो रहा था, तो क्या आप समझते हैं रावलपिंडी की पिच भी पाकिस्तानी टीम जो है वो इसी तरह की चाहेगी, क्योंकि स्पिनर्स पाकिस्तान की टीम के ज़्यादा अच्छे हैं? ऑब्वियसली टीम तो यही चाहेगी, बट मैं आपको इतना बता दूं कि कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। वहां पर सर्दी ज़्यादा है, अब देखना ये कि क्या उस किस्म की विकेट बन जब सकती है, लेकिन ओवरऑल फास्ट बॉलिंग को कराची के मुकाबले में पिंडी में ज़्यादा मदद मिलेगी, ये मैं समझता हूँ। सो हमें और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग वाकई बहुत तगड़ी है। आप देखें जिन कंडीशंस में जिस विकेट पे मैच हुआ उसमें भी उसने परेशानी खड़ी कर दी थी। और थोड़ी सी चीज़ ज़रूर है कि हमारा जो टॉप 3 बैट्समैन थे कल भी वो आउट हो गए थे। सो वो परेशान कुन बात ज़रूर है। तो हमें अगर थोड़ा सा अगर उसको और मुस्तहकम करना है तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़हीम से आपने 5-6 ओवर ही कराने हैं तो आप देखें सऊद शकील को आप 3 नंबर खिला सकते हैं। वो भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं और बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो वो 3 नंबर पे या 4 नंबर पे आप उन्हें खेल सकते हैं, उससे आपकी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। सो ये चीज़ें देखनी है। अब देखना है कि क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसीजन लेती है। देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब आपके वक्त का।